नमस्कार दोस्तों। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच हुई पांचवी वार्षिक 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। फैसला क्या लिया गया? फैसला ये लिया गया कि भारत जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज है उसकी पूर्ण सदस्यता लेगा। ये जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज है ये अमेरिका नेतृत्व वाली संगठन है, सैन्य संगठन है। भारत तो पहला ऐसा देश होगा जो अमेरिका के नेतृत्व वाला सैन्य संगठन का सदस्यता लेगा। ये संयुक्त राष्ट्र की कोई संस्था नहीं है। भारत ऐसा क्यों कर रहा है? जो हिंद महासागर में चीन की एक्टिविटीज बढ़ रही है उसको काउंटर करने के लिए भारत सैन्य अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य संगठन का सदस्यता लेने जा रहा है, क्योंकि चाइना हिंद महासागर में बार बार उसकी जो नेवल शिप है वो बार बार पहुंचती है। अब भारत की निगरानी करने में लगा रहता है चाइना। तो आइए जानते हैं जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज है इसके बारे में क्या है। कुछ जानकार का मानना है कि भारत ये समय की ज़रूरत ही है, भारत इसका सदस्य बने, और इसके बाद रणनीतिक ज़रूरत भी है कि इसका सदस्य बने। सबसे पहले तो जो 2+2 की बैठक होती है उसके बारे में जानते हैं। 2+2 बैठक का मतलब ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था अमेरिका और भारत के बीच में। 2+2 का मतलब होता है कि भारत का रक्षा मंत्री और उसके बाद भारत का विदेश मंत्री, इसके साथ साथ अमेरिका का रक्षा मंत्री और अमेरिका का विदेश मंत्री, दोनों देशों के दो दो मंत्री इकट्ठा होंगे और उसमें दोनों के बीच में आपसी सहमति के दौरान आपसी मतलब बातचीत होगी, तो इसे बोलेंगे 2+2 वार्ता। अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी भारत का 2+2 वार्ता हुआ है, अभी अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता हुआ है। तो आइए जानते हैं जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स है उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। यहाँ पर देखिए ये नेवल शिप है, कंबाइंड मैरीटाइम जो फोर्सेस है इसका काम है, यह एक पार्टनरशिप वाली फोर्सेस हैं। इसका मकसद है कि जो 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक जो विस्तारित अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है उसमें जो नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब होता है कि जो जिसका किसी देश से ना तो संबंध होता है न ही कोई सैन्य संगठन होता है, जैसे कि लुटेरे हो गए, टेररिस्ट होंगे, ये सब होंगे नॉन स्टेट एक्टर्स। इनकी जो गतिविधि है, इनकी एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए यह सैन्य संगठन इस्टेब्लिश किया गया था। जो CMF है यानी कि मैरीटाइम कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, जो CMF है इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। कब हुई थी? 2001 में। इसका जो हेड क्वार्टर्स है यानी कि जो इसका मुख्यालय है बहरीन है। कहाँ पर है? बहरीन में इसका मुख्यालय है। इसकी उपलब्धि है कि 2021 के बाद से जो CMF है पूरे मध्य पूर्व में समुद्री गश्त के दौरान $1 अरब से अधिक के गैर कानूनी जो ड्रग्स हैं गैर कानूनी, वो ये अरेस्ट किया था, ये जब्त किया था। किसके दौरान? जो 2021 में जब गश्तिंग कर रहा था, ये जो मैरीटाइम फोर्सेज है गश्तिंग कर रही थी उसी दौरान पकड़ा था। तो जो CMF का मुख्य काम है जो नशीले पदार्थ हैं उसकी तस्करी को रोकना, और जो समुद्री डकैती होती हैं उसको काउंटर करना, उसको रोकना। खासकर जो सोमालिया के जो समुद्री डकैत होते हैं वो यहाँ पर अटैक करते हैं। मध्य पूर्व से लेकर रेड सागर, अरब सागर पर यहाँ पर सोमालिया के जो डकैत होते हैं ये अटैक करते हैं। समुद्री जहाज को, जो व्यापारिक जहाज होते हैं उसको लूट लेते हैं। और इसके साथ साथ जो नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि जो टेररिस्ट हैं, लुटेरे हो गए और भी जो आतंकवादी गतिविधि हैं उनसे निपटना, और जो समुद्री मार्ग है, व्यापारी मार्ग है, उसको सुरक्षा प्रदान करना है। इसलिए इस फोर्स का गठन किया गया है। हालांकि इसमें 5 कार्यबल हैं। इसमें टोटल कितने कार्यबल काम करते हैं? 5 कार्यबल कार्य करते हैं, जिन्हें कंबाइंड टास्क फोर्स यानी कि CTF कहा जाता है। इनमें से एक टास्क फोर्स अरब की खाड़ी के पास रहते हैं। अरब की खाड़ी यहाँ पर देख लीजिए, यह अरब की खाड़ी है, तो इसके पास भी एक फोर्स रहती है। एक समुद्री गश्त के लिए होती है, एक ट्रेनिंग के लिए होती है, और उसके बाद एक ओवरऑल जो समुद्री मार्ग है, शिप लेन है, उसकी सुरक्षा करने के लिए होती है। और फिर उसके साथ साथ मतलब कि ये जो चारों पांचों हैं फोर्सेज हैं इसके अंदर जो गठित किया गया है वो अलग अलग अपना काम करते हैं। हालांकि इस टास्क फोर्स का नेतृत्व बारी बारी से जो सदस्य देश है इसके सदस्य बन जाते हैं, बारी बारी से इसके नेतृत्व करते हैं। हालांकि पाकिस्तान, अमेरिका, फ्रांस, तुर्की, कुवैत और यूनाइटेड किंगडम कुछ ऐसे देश हैं जो इस टास्क फोर्स का यानी कि जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स है इसका कई बार नेतृत्व कर चुके हैं। भारत अगर इसका सदस्य बन जाता है, इसके सदस्यता लेने के लिए भारत तैयार हो गया है, तो भारत को मिलाकर इसके कितने सदस्य देश हो जाएंगे? 38 सदस्य देश हो जाएंगे, जिनके अन्य नाम है, एक बार पढ़ दे रहा हूँ तेजी से। ऑस्ट्रेलिया है, बहरीन है, बेल्जियम, ब्राज़ील, कनाडा, डेनमार्क, जिबूती, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस,
इराक, इटली, जापान, जॉर्डन, केन्या, ये सब हैं 38 देश है टोटल। हालांकि इस साल मई के महीने में जो यूनाइटेड नेशन अमीरात है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात है, कौन है? संयुक्त अरब अमीरात है, वो इसकी सदस्यता छोड़ दी है, क्योंकि यह बहुत ही लोकेशन पर है। जो यूनाइटेड अरब अमीरात है यहाँ पर, वो बहुत ही लोकेशन पर है, तो इसलिए इसको पार्टनरशिप बना, मतलब कि इसको साझेदार बना दिया गया था, लेकिन यह सदस्यता अपना छोड़ दिया है। अमेरिका के जो नौसेना के वाइस एडमिरल रैंक का अधिकारी है, वो जो CMF होता है, इसका जो सैन्य कमांडर्स होता है, उसका सैन्य कमांडर वही होता है। ये काम कैसे करती है? काम इस तरीके से करती है, जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स होता है, काम इस तरीके करती है कि जो व्यापार होते हैं, जो सदस्य देश होते हैं, उनके व्यापार होते हैं, उन व्यापारों को सुरक्षित, मतलब कि उन व्यापार का सुरक्षा करते हैं, और जो समुद्र है, समुद्री क्षेत्र है, उसका भी सुरक्षा करते हैं, और साथ साथ जितनी भी इसके अंतर हिंद महासागर या समुद्री प्रशांत महासागर या अरब सागर या मध्य पूर्व के बीच में जितनी भी गैर कानूनी गतिविधि होती हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स है, इसे बनाया गया था। हालांकि 2022 में जब भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 का वार्ता हुआ था, डायलॉग्स हुआ था, उस बीच भारत इसका एक एसोसिएट पार्टनर्स बन गया था, इसका एसोसिएट पार्टनर बन गया था। हालांकि 2023 में जब 2+2 की वार्ता हो रही है, तो उस समय भारत ले रहा है इसका पूर्ण सदस्यता। किसका पूर्ण सदस्यता ले रहा है? जो CMF है, यानी कि कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। इससे जो चाइना, भारत है, हिंद महासागर में जो चाइना की एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, उसको काउंटर करने में भारत को आसान होगा। तो ये थी न्यूज। थैंक यू।